इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो हर साल एक IE100 नाम की रिपोर्ट निकालता है जिसमें देश के जो सबसे 100 शक्तिशाली सबसे पावरफुल लोग हैं उनकी लिस्ट बताता है। सो इन्होंने 2026 की ये लिस्ट निकाली है। एज यूजुअल नंबर 1 इज द नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 इज अमित शाह विच इज द होम मिनिस्टर। मतलब लॉजिकली स्पीकिंग जो फर्स्ट 2 पोजीशन है वो इंडिया में ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही कैप्चर करेंगे। मेरे हिसाब से अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द इंडिया तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा एंड इन ऑल पॉसिबिलिटी होम मिनिस्टर को भी सेकंड पोजीशन जो है। तो मुझे लगता नहीं कि ये रिपोर्ट पिछले 12 साल से निकल रही है और ये स्टैटिक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नंबर 1 पे होते हैं, जो होम मिनिस्टर होते हैं वो नंबर 2 पे होते हैं एंड इनवेरिएबली ये कभी भी लिस्ट निकलेगी। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नंबर 1 में प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाए। और बाय ऑल लॉजिक इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द मोस्ट पावरफुल इन योर कंट्री देन हु इज। उसके बाद फिर वही लॉजिकल बात है भाई कि टॉप 10 के अंदर एस जयशंकर जी और निर्मला सीतारमन भी है। भाई एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, दूसरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। नाउ दीज आर 2 पोजीशंस जिससे पूरा का पूरा देश चल रहा होता है। सो इनवेरिएबली दे वुड ऑब्वियसली हैव ह्यूज पावर। यहां पर पीयूष गोयल जी जो हैं पिछले साल 12 रैंक पे थे लेकिन इस बार 5th रैंक पे, मतलब कि इनकी पावर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और टॉप 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन बीजेपी लीडर है विच इज राहुल गांधी हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर देखा जाए, अगर हम इंडिया में कभी भी पावरफुल लोगों की लिस्ट बनाएं तो इनिशियली जो यूनियन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं दे विल हैव टू बी पुट। इट वुड बी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल कि भाई क्या मतलब यूनियन मिनिस्टर पावरफुल नहीं है, कौन है उनसे ज्यादा पावरफुल? क्या मतलब कोई मूवी स्टार पावरफुल हो सकता है? नहीं। जो बीजेपी के सीएम हैं, बड़े बड़े जो सीएम है जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी हो गए या देवेंद्र फडणवीस हो गए, हिमंता बिस्वा हो गए, all these people would be again listed in the top 100। टॉप 20 में ममता बनर्जी भी आती है। टॉप 20 में 2 अपोजिशन के लीडर है, एक राहुल गांधी बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन और दूसरी ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की लीडर है। अच्छा, उसके बाद नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ज्ञानेश कुमार द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो आए हैं रैंक 20 पे। पिछले साल वाली में इनकी रैंक जो थी 63 थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर और शक्ति थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है परसेप्टिवली। सूर्यकांत जी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द न्यू एंट्रेंस जो कि रैंक 17 पे आए हैं। शायद एनसीईआरटी पे शक्ति दिखाने के कारण इंडियन एक्सप्रेस ने नोटिस किया कि भाई ये तो पावरफुल आदमी है, तो कुछ भी कर सकता है देश में। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट देश के, पीके मिश्रा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, ये है रैंक 32 पे। अजीत डोभाल द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये है रैंक 29 पे। उसके बाद अपोजिशन में प्रियंका गांधी वाड्रा ये रैंक 35 पे है। इनकी पावर में थोड़ा सा उछाल हुआ है, 46 स्पॉट ऊपर गए हैं। असाउद्दीन ओवैसी ये है रैंक 55 पे। अगेन ये भी पिछले वाली रैंक में काफी पीछे 80-90 पे थे लेकिन अब ऊपर आ गए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि नीतीश कुमार जी की जो रैंक है वो बहुत ही ज्यादा घट गई है क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से रिजाइन दे दिया तो उनकी रैंक हो गई 84। पहले वो टॉप 50 के अंदर आया करते थे। और 2 नए सॉफ्ट पावर एंट्रेंस मतलब कि आदित्य धर एंड अरिजीत सिंह, इन दोनों को भी इंडियन एक्सप्रेस की टॉप 100 लिस्ट में इंक्लूड किया गया। मतलब ऐसा कोई खास सरप्राइज नहीं है। अगर कोई पूछे कि 2027 में इंडिया का मोस्ट पावरफुल आदमी कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर। सेकंड नंबर पे कौन होगा? अमित शाह।